Good morning, student. Today we start a new chapter, the discovery of penicillin. Let's start the chapter. In 1949, a medical conference was held in Verona in Italy. वो कहते हैं कि सन 1949 में वेरोना में इटली में स्थित वेरोना नगर में एक चिकित्सक सम्मेलन हुआ. At the end of the conference, several people in the audience gathered around one of the chief guests, eager to have a word with him. वो कह रहे हैं कि सम्मेलन के अंत में जितने भी ऑडियंस थे उनमें से कई कुछ जो लोग थे मुख्य मेहमानों में से एक के गिर्द इकट्ठे हुए थे. जो मेन उनका मेंबर आया हुआ था, गेस्ट आया था, उसके साथ मिलना चाहते थे, उसके आसपास खड़े थे, उससे कुछ बात करने के लिए उत्सुक थे. सडनली अ मैन हु विद 3 चिल्ड्रन पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड. वो कहते हैं अचानक एक आदमी अपने 3 बच्चों सहित भीड़ को चीर कर आया. He got to guest and with tears in eyes. वो कहता है कि वह आदमी जिसकी आंखों में आंसू भरे हुए थे, कहने लगा. The man he spoke was Alexander. Said, sir, these children owe their lives to you. वो कहता है कि जो श्रीमान ये बच्चे अपने जीवन के लिए आपके ऋणी हैं. The man he spoke to Alexander Fleming and the discoverer of penicillin. वो कह रहा है कि वह व्यक्ति जिससे उसने बात की पेनिसिलिन का आविष्कारक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था. ड्रग दैट हेल्प टू लेसन अ ग्रेट डील ऑफ द ह्यूमन सफरिंग. वो कह रहे हैं उस अद्भुत औषधि का जिसने मानवीय कष्टों को कम करने के लिए में सहायता की. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड इन 1881. जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उनका जन्म 1881 ईस्वी में हुआ. He did very well at school and was awarded a scholarship to continue his studies in London. उन्होंने लंदन में अपनी स्कूल में अपनी प्रतिभा दिखाई और उसे लंदन में अपनी पढ़ाई जारी करने के लिए छात्रवृत्ति भी दी गई, स्कॉलरशिप भी दी गई. There he joined the medical school at St. Mary, his studies in London. He joined a medical school at St. Mary Hospital. He was full of curiosity about scientific matters and had such an appetite for knowledge that he learned very fast and was able to pass his examination with honors. वो कह रहे हैं कि उसने सेंट मेरी जो हॉस्पिटल था के चिकित्सा स्कूल में, जो उनका मेडिकल स्कूल था, उसमें दाखिला ले लिया. उससे वैज्ञानिक विषयों में इतनी जिज्ञासा थी, में कि इतनी ईगरनेस रखते थे और ज्ञान की इतनी भूख थी कि उसने अब बहुत दृढ़ता से ज्ञान प्राप्त कर लिया और सम्मान सहित सभी परीक्षाएं पास कर ली. When Fleming was studying at St. Mary Hospital, a famous bacteriologist, Sir Almroth Wright, joined the hospital as one of its professor. वो कहते हैं कि जब जो फ्लेमिंग है सेंट मेरी हॉस्पिटल में पढ़ रहे थे, वह एक प्रसिद्ध जीवाणु विशेषज्ञ सर अल्मरॉथ राइट ने एक प्रोफेसर के रूप में हॉस्पिटल में प्रवेश किया. Professor Wright was conducting experiment in bacteriology, the study of bacteria, and he taught the subject with great mastery and thoroughness. वो कह रहे हैं कि जो प्रोफेसर राइट थे उन्होंने जीवाणुओं में कि वो बैक्टीरिया के ऊपर अध्ययन कर रहे थे, संबंधी जीवाणु विज्ञान का प्रयोग कर रहे थे और इस विषय में बड़ी निपुणता और गहनता से
पढ़ाते थे। फ्लेमिंग वॉज सो ग्रेटली अट्रैक्टेड टू द सब्जेक्ट ही डिसाइडेड टू चूज़ इट एज हिज स्पेशल फील्ड ऑफ स्टडी। जो फ्लेमिंग थे इस विषय के प्रति इतना आकर्षित हुए कि उन्होंने इसे अपने विशेष अध्ययन के रूप में अपनाने का निर्णय ले लिया। इन द कोर्स ऑफ टाइम फ्लेमिंग बिकम अ वेल नोन वेक्टरोलॉजिस्ट। वो कहते हैं समय पाकर जो फ्लेमिंग थे एक जाने माने जीवाणु विशेषज्ञ बन गए, एक वेक्टरोलॉजिस्ट बन गए। व्हेन वर्ल्ड वॉर वन ब्रोक आउट इन 1914 ही वेंट टू बॉलिंग विद प्रोफेसर राइट टू अटेंड वन ऑफ द वुंडेड सोल्जर। वो कहते हैं कि जब 1914 में जब पहली विश्व युद्ध छिड़ा, वह घायल सैनिकों के लिए सेवा के लिए प्रोफेसर राइट के साथ बुलोन गए। And there he saw that the soldiers were dying in thousands because their wounds developed infection। वो कहते हैं वहाँ उन्होंने क्या देखा कि सैनिक जो थे हज़ारों की संख्या में मर रहे हैं, क्योंकि उनमें जो उनके जो जख्म हैं, उनके जो वुंड्स हैं, उनमें क्या है, इन्फेक्शन हो रही है। And antiseptic were no doubt in use, but they were such as that harm the body। वो कहते हैं उनकी जो जो सेप्टिक दवाइयाँ हैं निसंदेह प्रयोग में लाई जा रही थी, परंतु वे ऐसी थी जिनका शरीर पर कोई भी असर नहीं था, शरीर को हानि पहुंचा रही थी। लिस्टर हैड डिस्कवर्ड दैट इन्फेक्शन वाज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स व्हिच एंटर्ड द वुंड। वो कहते हैं कि जो लिस्टर है उन्होंने इस बात की खोज की थी कि जो ये इन्फेक्शन हो रही है उन कीटाणुओं के कारण होती है जो घावों में, जो उनके जख्मों में प्रवेश होते गए हैं। But beyond this discovery, little was known about the प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। वो कहते हैं परंतु जो इस खोज के अतिरिक्त जो संक्रमक जो ये कीटाणु जो फैल रहे हैं, इनकी किसी को भी कोई भी जानकारी नहीं थी। दीज हाउ वर द माइक्रोब्स फॉर्म्ड, हाउ वर दे वर डिस्ट्रॉयड। वो उनको ये भी नहीं पता था ये कीटाणु कैसे बनते हैं, इनको कैसे नष्ट किया जा सकता है। देयर वर क्वेश्चंस टू विच फ्लेमिंग वांटेड टू फाइंड द आंसर। वो कहते हैं ये प्रश्न थे जिनके ऊपर उत्तर फ्लेमिंग ढूंढना चाहते थे। आफ्टर द वॉर फ्लेमिंग रिटर्न टू सेंट मैरी हॉस्पिटल एंड स्टार्टेड टू वर्क on solving the problem. He prepared cultures of the various kind of bacteria in his laboratory and studied them under the microscope. युद्ध के बाद जो फ्लेमिंग है सेंट मैरी हॉस्पिटल में वापस आए और इस समस्या का हल करने के लिए उन्होंने काम करने लग पड़े। उसने अपनी प्रयोगशाला में, उन्होंने अपनी लेबोरेटरी में अलग अलग प्रकार की जो बैक्टीरिया है उनकी उपजों को तैयार किया और माइक्रोस्कोप के नीचे उनका अध्ययन किया। वन मॉर्निंग इन सितंबर 1928 फ्लेमिंग वॉज एग्जामिन बैक्टीरियल कल्चर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड द नाइट बिफोर। वो कहते हैं उन्होंने क्या किया, सितंबर 1928 में एक सुबह में फ्लेमिंग उन जीवाणुओं की उपजों की जांच कर रहे थे जो उसने पहली रात को तैयार की गई थी। एंड सडनली नोटिस अ ब्राइट ग्रीन रिंग ऑन वन ऑफ देम। उन्होंने क्या नोटिस किया, उन्होंने अचानक देखा कि उनमें से एक के ऊपर एक हरा चमकदार गोला देखा। He was annoyed at this and thought that the experiment had been spoiled। उन्होंने क्या देखा, इस प्रकार वह चिढ़ गए कि और उसने सोचा कि प्रयोग खराब हो गया है। But instead of throwing away the ruined culture, he put it under the microscope, curious to know how exactly it had been स्पॉइल्ड। वो कह रहे हैं कि उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि परंतु उन्होंने जो नष्ट हुई जो उपज को फेंकने की बजाय उन्होंने जो माइक्रोस्कोप के नीचे जाकर देखा कि ये जानने के उत्सुक हो गए कि वास्तव में ये कैसे खराब हो गया।
ही सो दैट द मोल्ड हैड ग्रोन ऑन इट। वो कहते हैं कि उन्होंने देखा कि इसके ऊपर एक उनकी फफूंदी उग गई है। मैं फफूंदी क्या होती है? जैसे उल्ली लग जाना, उसको कहते हैं। इट वॉज फीडिंग ऑन द कल्चर एंड डिस्ट्रॉइंग इट। वो कहते हैं कि ये उस उपज को खा रही है और इसे नष्ट कर रही है। मोल्ड्स आर ग्रोथ ऑफ वेरी स्मॉल प्लांट्स। वो कहते हैं जो फफूंदियाँ होती हैं बहुत छोटे छोटे पौधों की उपज होती है। विच कैन समटाइम्स बीन सीन ऑन फूड। वो कहते हैं जो कभी कभी भोजन, लेदर और old clothes if they were left for some time in warm moist air। वो कहते हैं ये भोजन के ऊपर, चमड़े या पुराने कपड़ों पर देखी जा सकती है यदि वे गर्म नमी युक्त हवा में कुछ देर के लिए छोड़ दिए जाएं। द कल्चर हैड पार्टली बीन डिस्ट्रॉयड बाय मोल्ड। वो कहते हैं कि जो ये फफूंदी के द्वारा वह जो उपज आंशिक रूप से नष्ट हो चुकी थी। इट वॉज प्रूव्ड टू बी पावरफुल जर्म किलिंग। वो कहते हैं कि जो वह एक शक्तिशाली कीटाणुनाशक साबित हुई थी। फ्लेमिंग बिकम सो ग्रेटली एक्साइटेड बाय द डिस्कवरी दैट ही कैरिड आउट सेवरल एक्सपेरिमेंट ऑन मोल्ड। वो कहते हैं उन्होंने फ्लेमिंग ने इस खोज को इतना अधिक उत्तेजित हो उठे कि उन्होंने इस फफूंदी पर अनेक प्रयोग किए और ही फाउंड इट वॉज ब्रेड मोल्ड एंड नेम्ड इट पेंसिलिन नॉटन। वो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि पावर रोटी को जो पर उगने वाली फफूंदी थी, ये क्या थी, एक रोटी के ऊपर, ब्रेड के ऊपर उगने वाली फफूंदी थी और उन्होंने इसको नाम पेंसिलिनियम नॉटेंटम का नाम दिया। Molds often grow in size and blown about by the wind। वो कहते हैं जो ये फफूंदियाँ हैं ये क्या है, अक्सर आकार में बढ़ती रहती हैं और हवा में इर्द गिर्द उड़ा दी जाती हैं। It was by chance that such a mold had dropped on the culture prepared by Fleming and partly destroyed it। वो कहते हैं कि ये एक संयोग की बात थी कि एक ऐसी फफूंदी द्वारा तैयार की गई थी उपज के ऊपर आ गिरी और इसे आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया था। बट इट हैड नॉट बीन नोन दैट एनी ऑफ दीज मोल्ड कैन डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया। वो कहते हैं कि परंतु ये बात पहले किसी को ज्ञात नहीं थी कि इन फफूंदियों में से कोई फफूंदियों को नष्ट जो कोई फफूंदी जीवाणु है उनको बैक्टीरिया को नष्ट किया जा सकता है। And it was Fleming alertness, curiosity and keen observation that led to him this great discovery। वो कहते हैं ये फ्लेमिंग की जो क्यूरियोसिटी थी, अलर्टनेस थी और उसकी ऑब्जर्वेशन थी जो ये जानना चाहती थी कि ये खोज कैसे होगी, ये डिस्कवरी कैसे पहुंचा जाएगा। दीज आर द क्वालिटी इन डिस्पेंसेबल फॉर द साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। वो कहते हैं कि ये जो गुण होता है जो वैज्ञानिकों और जो होते हैं रिसर्चर होते हैं, अनुसंधानकर्ता होते हैं के लिए परम आवश्यक होते हैं। फ्लेमिंग्स डिस्कवरी वॉज द रिजल्ट ऑफ हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी एंड हिज एबिलिटी एज अ रिसर्चर। वो कहते हैं कि जो फ्लेमिंग की खोज उसकी वैज्ञानिक उत्सुकता और उसकी एक अनुसंधानकर्ता के रूप में सिखलाई का परिणाम थी। फ्लेमिंग स्पेंट वीक्स एंड मंथ्स ओवर हिज एक्सपेरिमेंट विद द मोल्ड। वो कहते हैं कि जो फ्लेमिंग है उन्होंने इसको करने के लिए कई सप्ताह और महीने पर अपने प्रयोगों में लगा दिए। एंड ही वॉज एग्जामिन्ड एवरीथिंग अंडर माइक्रोस्कोप, फूड, क्लोथ्स, लेदर ऑन विच मोल्ड हैड बीन फॉर्म्ड। उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे परीक्षण किए कि भोजन, वस्त्र और चमड़े जिन पर फफूंदी लगी होती थी। He sent women called Mary to the market now and then to buy anything old and moldy। उन्होंने अपनी जो मैरी थी नामक एक औरत को कोई भी पुरानी फफूंदी युक्त चीज़ें लाने के लिए जब तक बाजार भेज दिया करते थे। एंड
This woman used to be seen in the market so often the people called her मोल्ड मैरी। वो कहते हैं कि जो ये औरत जाती थी, लोगों को बाज़ार में इतना दिखाई देने लगी थी कि लोग इसे फफूंदी वाली मैरी के नाम से पुकारने लगे। Fleming found out that even when the penicillin mold was diluted 800 times, it was effective as a germ। वो कहते हैं फ्लेमिंग ने क्या देखा कि पेंसिलिन वाली फफूंदी यदि 800 गुना जितना भी पतला कर लिया जाए तो वह एक कीटाणुनाशक के रूप में प्रभावशाली हो सकती है। बट ही हैड वन डिफ़िकल्टी विच ही कुड नॉट ओवरकम। परंतु उनको उसमें एक मुश्किल थी वह जिसका हल वह ना निकाल सके। ही फाउंड दैट पेंसिलिन मोल्ड बाय इटसेल्फ डिड नॉट किल द जर्म्स। उन्होंने देखा कि जो पेंसिलिन वाली फफूंदी है स्वयं अपने आप में कीटाणु को नष्ट नहीं करती थी। दिस ड्रग हैड नाउ टू बी एक्सर्टेड फ्रॉम द मोल्ड। इन 1929 फ्लेमिंग पब्लिश हिज फाइंडिंग इन द होप दैट समवन एल्स वुड फॉलो हिज लेड एंड फाइनली सेपरेट द ड्रग फ्रॉम मोल्ड। वो कहते हैं कि उन्होंने क्या किया, इस औषधि को अब फफूंदी में से निकालना पड़ता था। उन्होंने 1929 में फ्लेमिंग ने इस आशा के साथ अपनी खोजों को प्रकाशित कर दिया कि कोई भी अन्य व्यक्ति उसके इस कार्य को आगे बढ़ाएगा और अंत में जो फफूंदी है से औषधि को अलग कर दिया जाएगा। तो 2 रिसर्चर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के 2 अनुसंधानकर्ता डॉक्टर होवर्ड फ्लोरे एंड डॉक्टर E.B. चेन कंटिन्यू फ्लेमिंग्स वर्क। वो कहते हैं जो डॉक्टर होवर्ड फ्लोरे और डॉक्टर E.B. जो चेन थे ने फ्लेमिंग के काम को जारी रखा। दे सो दैट द पेंसिलिन मोल्ड ग्रू बेस्ट इन द शुगर सोल्यूशन। उन्होंने क्या देखा कि पेंसिलिन फफूंदी चीनी के घोल में सबसे अच्छी उगती थी। They carried out several experiments with the mold developed in solution। उन्होंने क्या किया, घोल में उगाएगी फफूंदी के साथ अनेक प्रयोग किए। One day by chance they hit upon the right combination of solution एंड टेम्परेचर फॉर देयर मोल्ड। एक दिन उन्होंने अचानक अपनी फफूंदी के लिए घोल और तापमान का उपयुक्त संयोजन सूझा। दे सॉ इट सम टाइनी गोल्डन ड्रॉप्स। उन्होंने क्या देखा कि इसमें कुछ छोटी छोटी सुनहरी बूंदें दिखाई दी हैं। दीज वर रियली टाइनी ड्रॉप्स ऑफ द ड्रग। वो क्या थी, वास्तव में औषधि की छोटी छोटी बूंदें थी। दे कलेक्टेड दीज ड्रॉप्स विच व्हेन ड्राइड टर्न्ड इनटू वाइट पाउडर। वो कहते हैं उन्होंने जो ये छोटी छोटी बूंदें थी इनको इकट्ठा कर लिया और जो सूखने के बाद सफ़ेद जो रंग का चूरन या पाउडर की तरह बन जाती थी। द नेक्स्ट थिंग to do was to the test the drug. The number of mice were included with a certain powerful diseases germs। उन्होंने अगला जो उनका काम था औषधि का प्रशिक्षण करना, एक्सपेरिमेंट। उन्होंने चूहों की एक गिनती में कुछ शक्तिशाली रोगाणुओं के टीके लगाए एंड some of these mice were given penicillin injection every 3 hours and the rest were left untreated। वो कहते हैं कि इनमें से कुछ चूहों को हर 3 घंटे के बाद पेनिसिलिन के टीके लगाए जाते थे, परंतु जो शेष चूहे थे उनको इलाज के बिना किए रहने दिया जाता था। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द अनट्रीटेड माइस वर फाउंड डेड। जो अगले दिन क्या देखा जाता था कि सभी चूहे जिनको इंजेक्शन नहीं दिया जाते थे वो मर जाते थे। एंड बट दोज दैट हैड बीन गिवन द पेनिसिलिन इंजेक्शन वर फाउंड कम्प्लीटली क्योर्ड। वो कहते हैं जिनको इंजेक्शन दिए जाते थे पेनिसिलिन के वो पूरी तरह ठीक हो जाते थे। To try the drug on human beings, the next step for the researcher। वो कहते हैं अनुसंधान करने वाले जो रिसर्चर थे उनका अगला कदम क्या था, औषधि का मनुष्य पर प्रशिक्षण करना। A friend of theirs had been suffering from a serious disease for several years। वो कहते हैं उनका एक मित्र कई वर्षों से गंभीर रोग से ग्रस्त था। Many drugs
हैड बीन ट्राइड बट प्रोड्यूस नो इफेक्ट। वो कहते हैं कि उसे काफ़ी ज़्यादा औषधियाँ आजमाई गई, परंतु कोई भी औषधि का, कोई भी मेडिसिन का उसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। इट लुक सर्टन दैट मैन वुड नॉट रिकवर बट वुड डाई स्लो डेथ। वो कहते हैं कि वो जो इंसान, उसका दोस्त था, वह आदमी ठीक नहीं हो रहा था, घुल घुल कर मर रहा था। फ्लेमिंग एंड हिज फेलो साइंटिस्ट had gained such confidence in effectiveness of new drug that they wanted to try on this patient। जो फ्लेमिंग और उसके जो दूसरे साथी वैज्ञानिक थे, उन्होंने नई औषधि की प्रभावशीलता के बारे में इतना भरोसा हो चुका था कि वे इसे उस रोगी पर आजमाना चाहते थे। And this was the most encouraging indeed. With a few more injection, the man रिकवर्ड कम्प्लीटली। वो कहते हैं कि उससे पेंसिलिन के 1 या 2 टीके लगाए गए और वह धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गया। ये सचमुच बहुत प्रोत्साहन देने वाली बात थी। और कुछ और टीके लगने से वह व्यक्ति पूर्ण रूप से ठीक हो गया था। ग्रेजुअली मोर एंड मोर पेंसिलिन ड्रग वर प्रिपेयर्ड एंड वाज यूज्ड टू सेव द लाइव्स ऑफ पीपल। वो कहते हैं धीरे धीरे ज़्यादा से ज़्यादा पेंसिलिन औषधि तैयार की गई, मेडिसिन तैयार की गई, लोगों का जीवन बचाने के लिए इसका उपयोग किया गया। The 95% of the soldier wounded in the World War II who were treated with the penicillin recovered। वो कहते हैं 1900 जो दूसरे विश्व युद्ध में हुए जख्मी हुए जो सैनिक थे में से 95% जो सैनिक थे जिनका इलाज पेंसिलिन के द्वारा किया गया और वो ठीक हो गए। 1940 द न्यूज़ ऑफ द पावर ऑफ पेंसिलिन ब्रस्ट अपॉन द वर्ल्ड। वो कहते हैं 1940 में पेंसिलिन की शक्ति जो पावर थी संबंधी खबर सारी दुनिया में फैल गई। द फ्लेमिंग बिकम फेमस ओवरनाइट एंड वाज रिगार्डेड वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट ऑफ हिज टाइम। वो कहते हैं जो फ्लेमिंग था रातों रात प्रसिद्ध हो गए और उससे अपने समय के सबसे विख्यात वैज्ञानिकों में से एक माना जाने लगा। In 1944 he was honored by King George VI and with the knighthood and become Sir Alexander फ्लेमिंग। उनको क्या है 1944 में राजा जॉर्ज जो 6 थे, उन्होंने उसे नाइट की उपाधि से सम्मानित किया और वह सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग बन गए। ऑन रिसीविंग the next year he and his fellow bacteriologists who combined efforts had led to the great discovery was honored with the joint Nobel Prize। वो कहते हैं कि अगले जो साल क्या हुआ उसे और उसके जो साथी जो जीवाणु वैज्ञानिक थे उनको संयुक्त रूप से प्रयासों से ये महान खोज हुई थी, संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान करके सम्मानित किया गया। ऑन रिसीविंग the great honor, Fleming said in his usual modest wherever I go people thank me for saving their lives. I did not do anything, I just found a remedy for that was there। वो कहते हैं कि इस महान सम्मान को प्राप्त करने पर जो फ्लेमिंग है अपने पूर्वत जो विनम्र ढंग से कहा कि वह जहाँ भी जाते हैं लोग उनके जीवन बचाने के लिए उनका धन्यवाद करते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने केवल इलाज ढूंढा था जो पहले से ही वहाँ था। The discovery of penicillin is one of the great contribution that scientists have made to the conquest of disease। वो कहते हैं कि जो पेंसिलिन की खोज है एक महानतम योगदानों में से एक है जो विज्ञानी ने बीमारी पर विजय पाने के लिए किया है। मिलियन ऑफ लाइव्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन सेव्ड बाय द यूज़ ऑफ पेन। वो कहते हैं पेंसिलिन के प्रयोग से पूरे संसार में लाखों जीवन बचा लिए गए हैं। टुडे इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज ड्रग। वो कहते हैं आज ये सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली दवाइयों में से मेडिसिन में से एक है। वी नो पेंसिलिन इज़ नॉट अ रेमेडी फॉर ऑल इन्फेक्शन। वो कहते हैं जो पेंसिलिन है सभी जो इन्फेक्शंस का इलाज नहीं है। देयर आर स्टिल मैनी डिसीजेज अपॉन विच इट
इट हैज़ नो इफेक्ट। वो कहते हैं कुछ ऐसी जो डिसीज़ेज़ हैं जिन पर इनका कोई प्रभाव नहीं है, बट इट्स डिस्कवरी हैड लेड टू रिसर्चर ऑन अदर काइंड्स ऑफ मोल्ड एंड प्लांट्स। वो कहते हैं कि ये परंतु इसकी जो डिस्कवरी के कारण क्या है, अनेक अन्य प्रकार की जो फफूंदियाँ पौधों का अनुसंधान आरंभ हो गए हैं। एंड several new drugs have been discovered as a result of this work, and today the physician is able to cure many more diseases than it was ever possible to cure in the old days। वो कहते हैं इस कार्य के परिणाम स्वरूप अनेक नई दवाइयों की खोज की गई है, और तथा आज का जो चिकित्सक हैं, जो फिजिशियंस हैं, अनेक ऐसी बीमारियों का इलाज करने के योग्य हो गए हैं जिनका पुराने दिनों में इलाज करना कभी भी संभव नहीं था। थैंक यू स्टूडेंट।